विभाग लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। रुक करते हैं खबरों का। बस में इंडिया ने शनिवार 28 मई को यूपी प्रेस क्लब चाइना बाजार लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर साबरा हबीब की पुस्तक मुंतखब असनाफ ए अदब का विमोचन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब ने कहा कि उर्दू विधाओं और साहित्य पर प्रोफेसर साबरा हबीब ने अन्य लोगों के विचारों को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर इसे एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि यह किताब संदेश देती है कि उर्दू एक जोड़ने वाली भाषा है और उर्दू कभी भी विभाजनकारी भाषा नहीं रही। उर्दू भाषा की लोकप्रियता केवल राजाओं या नवाबों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये आम आदमी से परिचित थी। इसलिए उर्दू आज भी आम आदमी की भाषा है। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा कि उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उर्दू को अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी जैसी अन्य भाषाओं की तरह संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में लाने का मेरे द्वारा बिल 1982 में पेश किया गया। इस पर आगे काम करना और इसे बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाना अब वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा को आर्थिक रूप से जोड़ने के लिए स्कूलों और कॉलेजेस के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल किया जाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि श्री अतहर नबी साहब ने कहा कि प्रोफेसर साबरा हबीब की चुनी हुई साहित्य विधाएं छात्रों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये साहित्य के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस पुस्तक में साहित्य की विधा पूरी नहीं है, लेकिन गजल, गीत, कसीदा को शामिल किया गया है। हमारी युवा पीढ़ी को ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। अतहर नबी ने कहा कि लोग सोचते हैं कि उर्दू पढ़ने से क्या फायदा होगा, जबकि अन्य भाषाएं हमें आजीविका से जोड़ती हैं, लेकिन उर्दू सीखना चाहिए, क्योंकि उर्दू एक भाषा नहीं है, एक सभ्यता भी है। रेहान खान ने कहा कि नई पीढ़ी को गहरी जानकारी देने वाली साबरा हबीब की किताब साहित्य की चुनी हुई विधा है। युवा उर्दू से दूर नहीं जा रहे, बल्कि लगातार उर्दू भाषा से परिचित हो रहे हैं। उर्दू हमारी जुबान और खून में रची बसी है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में उर्दू भाषा बोली जाती है, भले ही उसे हिंदी सर्टिफिकेट दिया जाता हो। उर्दू मीठी भाषा है और उर्दू भाषा में आम आदमी का प्यार आज भी बरकरार है। प्रोफेसर साबरा हबीब ने कहा कि जब मैं स्नातक कर रही थी, मैंने अपने दादा की सेवा के दौरान विभिन्न पुस्तकों को पढ़कर सामग्री एकत्र की, जो आज चयनित विधाओं की पुस्तक में बदल गई है। इसमें कई लोगों ने पूरी लगन और मेहनत से मेरा साथ दिया, जिनके लिए मैं आभारी हूं। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में लखनऊ की महान हस्तियां मौजूद हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि हमारे देश में गंगा जमुनी सभ्यता आज भी जिंदा है। प्रोफेसर साबरा हबीब ने कहा कि इंटर कॉलेज से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों के लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य की चुनिंदा विधाओं के बारे में पढ़ने के लिए उन्हें ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस छोटी सी किताब में बहुत सारी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक किसी अन्य लिपि में उर्दू भाषा लिखने की बात है, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से गलत तरीका है, क्योंकि उर्दू को केवल उर्दू पोशाक में ही देखा जाना चाहिए। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए आपको अपने बच्चों को उर्दू सिखानी चाहिए। डॉक्टर अम्मार रिजवी मुख्य अतिथि थे और श्री अतहर नबी विशिष्ट अतिथि थे। इसके अलावा रेहान खान, इब्राहिम अलवी, कुलसुम तलहा, सलमा साहिबा, सहाना सलमा, शहला उमर, सबीना इरफान और बड़ी संख्या में मेहमान मौजूद थे। प्रोग्राम का संचालन डॉक्टर शुजात परवीन ने किया। इस प्रोग्राम में भारी संख्या में शहर के नामचीन साहित्य और शायरों ने शिरकत की।